प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 के लिए सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 2 करेंगे। वर्कशीट नंबर 2 बच्चों उपग्रह से संबंधित है। उपग्रह आपको पता ही है, ग्रह का वो छोटा जो होता है या ग्रह के चारों तरफ जो चक्कर लगाते हैं उन्हें उपग्रह कहा जाता है। तो बच्चों देखिए, उपग्रह के बारे में जानेंगे। जिस प्रकार सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसी प्रकार कुछ खगोलीय पिंड ग्रहों के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। कुछ ऐसे खगोलीय पिंड हैं जो ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, उन्हें उपग्रह कहा जाता है। यानी जिस तरह से बच्चों एक उपग्रह ग्रह चक्कर लगाता है सूर्य के चारों तरफ, उसी तरह से उपग्रह चक्कर लगाता है। उपग्रह दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित। तो बच्चों ये दो प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक वो होते हैं जो प्रकृति द्वारा बनाए गए हैं, और मानव निर्मित वो होते हैं जो मानव के द्वारा निर्मित अथवा बना करके ऊपर छोड़े गए हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा अथवा चांद पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा कर लेता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है, यानी फ्रंट का भाग दिखाई देता है। सामने से हम इसको देख सकते हैं। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। नज़दीक होने की वजह से ये बड़ा दिखाई हमें देता है। चंद्रमा पर न तो जल है न ही वायु है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान और गड्ढे स्थित हैं। चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं है, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता अथवा चमकता है। ये चित्र देखिए, इस चित्र में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा को नामांकित कीजिए। तो बच्चों ये सूर्य है, ये देख सकते हैं सूर्य, और ये पृथ्वी है, पृथ्वी, और ये चंद्रमा है, चंद्रमा, ये वाला चंद्रमा है। उसके बाद देखिए बच्चों, नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे। कौन थे नील आर्मस्ट्रांग? जो चंद्रमा पर गए थे, सबसे पहले चंद्रमा पर गए थे। 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। चंद्रमा के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए विभिन्न देशों के द्वारा कई प्रयास किए गए। भारत की ओर से 2008 में चंद्रयान 1 तथा 2019 में चंद्रयान 2 चंद्रमा पर भेजे गए थे। आपने अनुभव किया होगा कि चंद्रमा केवल अलग अलग समय पर अलग अलग आकार और अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। जिस रात आकाश में पूरा चंद्रमा दिखाई देता है वह पूर्ण चंद्रमा वाली रात अथवा पूर्णिमा कहलाती है। आकाश में जिस रात चंद्रमा दिखाई नहीं देता वह नए चंद्रमा की रात्रि अथवा अमावस्या कहलाती है। मौसम खराब न होने पर, तो बच्चों ये हमें जो अमावस्या है, अमावस्या वाले दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता, जबकि पूर्णिमा वाले दिन चंद्रमा दिखाई देता है। पूरा चंद्रमा हमें दिखाई देता है। दिए हुए स्थान में रात के आकाश में चंद्रमा की विभिन्न कलाओं अथवा रूपों का चित्र बनाइए। तो बच्चों पूर्णिमा का चंद्रमा जो होता है वो पूरा होता है। इसको पूरे रूप में आप इस तरह से बना सकते हैं। सफ़ेद कलर इसमें भर दीजिए। आज की रात चंद्रमा की स्थिति आप बना सकते हैं। आपके शहर में आज की रात कैसा चांद दिखाई दिया? तो बच्चों मान लीजिए इस तरह का चांद आपको दिखाई दिया। तो जैसे भी है, आधा है, पूरा है, वो आपको दिखाई दिया तो आप इसमें बना सकते हैं। या पूरा आपको दिखाई दिया तो पूरा भी बना सकते हैं। अमावस्या का चांद, अमावस्या वाले दिन चांद दिखाई नहीं पड़ता है, तो इसको खाली छोड़ सकते हैं। एक गतिविधि कीजिए। 1 जुलाई के महीने में किस तारीख को पूर्णिमा है और किस तारीख को अमावस्या, इसका पता लगाइए। अपना कैलेंडर देखिए और वहाँ से आप पूर्णिमा और अमावस्या का पता लगा सकते हैं। मानव निर्मित उपग्रह क्या होते हैं बच्चों, इसके बारे में जानेंगे। कृत्रिम उपग्रह को मानव निर्मित उपग्रह कहा जाता है। ये वैज्ञानिकों द्वारा बनाए जाते हैं। इन्हें रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया जाता है। इनकी सहायता से हम ब्रह्मांड के बारे में जानकारी लेते हैं। कक्षा क्या होती है बच्चों? पृथ्वी के चारों तरफ, पृथ्वी मान लीजिए ये पृथ्वी है और इसके चारों तरफ ये उपग्रह घूमता है।
तो इस रास्ते को ही कक्षा कहा जाता है। जो ये रास्ता है जहाँ से उपग्रह घूमता है उस रास्ते को कक्षा कहा जाता है। इन्हीं की सहायता से हम संचार माध्यमों, जीपीएस व टेलीविज़न का इस्तेमाल कर पाते हैं। बच्चों, मोबाइल का इस्तेमाल हम करते हैं जिसमें जीपीएस प्रयोग किया जाता है, जहाँ पर किसी जगह का पता लगाने के लिए, स्थान का पता लगाने के लिए, रास्ते का पता लगाने के लिए हम जीपीएस का प्रयोग करते हैं। या संचार माध्यमों का प्रयोग करते हैं, जितने भी रेडियो हैं, टेलीविज़न हैं, इनका प्रयोग करते हैं। खबरें हम तक पहुंच जाती हैं, वो इन्हीं उपग्रहों की वजह से हम तक पहुंच पाती है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह हैं, इनसेट, आईआरएस और एजुसेट। ये कुछ एग्जाम्पल दिए गए बच्चों उपग्रह के। गतिविधि 2, दैनिक जीवन में और कहाँ कहाँ कृत्रिम उपग्रहों की सहायता ली जाती है इसका पता लगाइए। गूगल से भी आप सर्च कर सकते हैं या फिर अपने माता पिता की सहायता आप ले सकते हैं बच्चों। तो बच्चों, ये थी आपके एसएसटी की वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।